पागलपन जरूरी क्यों है? सफलता के लिए सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सफलता पाने के लिए मेहनत, समर्पण और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पागलपन। यहां पागलपन का अर्थ उस जुनून और अदम्य इच्छा शक्ति से है जो किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर परिस्थिति में डटे रहने की प्रेरणा देती है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई और इसके पीछे उनका यह पागलपन ही था। पागलपन का मतलब, पागलपन को मानसिक असंतुलन से जोड़ा जाता है, लेकिन सफलता के संदर्भ में इसका अर्थ एक ऐसी तीव्र ऊर्जा से है जो व्यक्ति को अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करती है। यह वह जुनून है जो कठिनाइयों के बावजूद भी हार नहीं मानता। जब व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानकर कुछ असाधारण करने की ठान लेता है, तो वह समाज की सामान्य परिभाषाओं से बाहर निकल जाता है और एक नई राह पर चल पड़ता है। यही सच्चा पागलपन है। इतिहास के महान लोगों का पागलपन एक। थॉमस एडिसन। एडिसन को 1000 से अधिक बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके इसी पागलपन ने उन्हें बल्ब का आविष्कारक बना दिया। 2. अल्बर्ट आइंस्टीन। बचपन में उन्हें मंदबुद्धि कहा गया, लेकिन उनके अद्वितीय विचारों और पागलपन ने उन्हें महान वैज्ञानिक बनाया। 3. स्वामी विवेकानंद। उनका भारत और अध्यात्म के प्रति पागलपन ही था जिसने उन्हें विश्व भर में भारतीय संस्कृति का प्रचारक बना दिया। 4. स्टीव जॉब्स। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने वाले स्टीव जॉब्स का जुनून ही था जिसने एप्पल को विश्व की अग्रणी कंपनियों में स्थान दिलाया। सफलता और पागलपन का संबंध, अगर कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे आम लोगों से अलग सोच रखनी होगी। एक सामान्य व्यक्ति कठिनाइयों को देखकर पीछे हट सकता है, लेकिन जो पागल होता है वह इन्हीं कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लेता है। वह असफलताओं को सीखने का एक माध्यम मानकर आगे बढ़ता रहता है। पागलपन और समाज। समाज में ऐसे व्यक्तियों को अक्सर नासमझ या सनकी समझा जाता है, लेकिन समय के साथ जब वे सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, तब वही समाज उनकी प्रशंसा करने लगता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए समर्पित है, तो उसे समाज की आलोचना की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जुनून को बनाए रखना चाहिए। पागलपन के बिना सफलता असंभव क्यों है? नंबर 1, साहस की आवश्यकता। कठिन परिस्थितियों में खुद को संभालने और आगे बढ़ने के लिए साहस जरूरी होता है, जो केवल जुनूनी व्यक्ति के पास होता है। नंबर 2, नई सोच और नवाचार। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ नया करने का जुनून रखते हैं। नंबर 3, लगातार प्रयास। बिना पागलपन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक असफलताओं को सहन नहीं कर सकता। नंबर 4, लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तभी वह अपने सपनों को साकार कर पाता है। सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य सोच से हटकर असाधारण प्रयास करने पड़ते हैं। यदि व्यक्ति में अपने सपनों को पूरा करने का जुनून नहीं है, तो वह साधारण जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इसलिए यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको भी पागल बनना होगा। समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन यदि आपके अंदर वह आग है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 दुश्मनों के बारे में जो हमेशा तुम्हें बर्बाद होता हुआ देखना चाहता है, जो कभी नहीं चाहता ज़िंदगी में तुम्हें थोड़ी सी भी सफलता हासिल हो, थोड़ा सा भी तुम नाम कमा पाओ, थोड़े से भी तुम पैसे कमा सको। इन 7 दुश्मनों को समय रहते हुए जितना जल्दी कुचल दोगे ना, उतना ही तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकेगा। अपने सपनों को जीने के लिए पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, सीधी बात, नो बकवास। सफलता की राह में कई बाधाएं और चुनौतियां आती हैं, जिन्हें पार करना आवश्यक होता है। इनमें से कुछ बाहरी होती है, जबकि कुछ आंतरिक होती है। इस लेख में हम सफलता के 7 प्रमुख दुश्मनों पर चर्चा करेंगे, जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। नंबर 1, भय यानी कि डर। भय या डर हमारे मन की एक ऐसी अवस्था है
जो हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकती है, जैसे कि अज्ञात का डर, सफलता का डर या समाज की प्रक्रिया का डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे पार करने के लिए साहस जुटाना चाहिए। नंबर 2, आलस। आलस वे दुश्मन है जो हमें हमारे लक्ष्यों से दूर करता है। समय की बर्बादी और कार्यों को टालना हमारी सफलता में बड़ी बाधा डालती है। नियमितता और अनुशासन अपनाकर हम आलस पर विजय पा सकते हैं। नंबर 3, नकारात्मक सोच। नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें निराशा की ओर ले जाती है। हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने विचारों में आशावाद लाना चाहिए। नंबर 4, आत्मसंदेह। आत्मसंदेह हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करने देता। ये हमें नए अवसरों से वंचित करता है और हमारी प्रगति में बाधा डालता है। हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और आत्मसंदेह को दूर करना चाहिए। नंबर 5, असंतोष। असंतोष हमें हमेशा और अधिक पाने की चाह में उलझाए रखता है, जिससे हम वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। संशोधन का भाव हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। नंबर 6, अनुशासन की कमी। अनुशासन की कमी हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। नियमितता और प्रबंध हमारे संकल्प के बिना सफलता पाना कठिन है। हमें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना चाहिए। नंबर 7, बुरी संगति। बुरी संगति या नकारात्मक लोगों का साथ हमें अलग दिशा में ले जाता है। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधा डालता है और नकारात्मक प्रेरणादायक लोगों का साथ अपनाना चाहिए। इन 7 दुश्मनों को पहचान कर और उन्हें दूर करके हम सफलता की राह में आने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको हारने नहीं दूंगा। सफलता की राह में कई बाधाएं और चुनौतियां आती है, जिन्हें पार करना आवश्यक होता है। इनमें से कुछ बाहरी होती है, जबकि कुछ आंतरिक होती है। इस लेख में हम सफलता की 7 प्रमुख दुश्मनों पर चर्चा करेंगे, जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है।